मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम दे रहा हूं, जलसे को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इतना बूढ़ा को कोई बेटी नहीं देगा, जरा ध्यान रखिएगा। जवान के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं, जवानों के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, ये उत्तर प्रदेश है, इसमें शराब पर पाबंदी नहीं है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए दारू पीने से पहले कि हम पहले मुसलमान हैं, बाद में हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले। बिहार में तो शराब पर पाबंदी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शराब पर पाबंदी नहीं है। लेकिन शराब उठाने से पहले, जाम उठाने से पहले सोच लीजिएगा कि पहले हम मुसलमान हैं, बाद में उत्तर प्रदेश के रहने वाले। खास तौर पर याद रखिएगा, शराब कितनी बुरी चीज है कि आदमी पीते ही अपनी हकीकत भूल जाता है, अपने को छोटा बना लेता है, अपने को अपनी औकात से बड़ा बना लेता है। यह शराब की सबसे बड़ी नहुसत है। सुन करके आपको बड़ा ताज्जुब होगा, शराब का एक कतरा अगर कोई पिए, जब भी उसको सजा मिलेगी। नशा आए या ना आए, फिर भी उसको सजा मिलेगी। शराब ऐसे ही नापाक है जैसे पेशाब नापाक है, पेशाब से भी ज्यादा बदतर शराब है। शराब पीने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, पेशाब पीने के बाद आदमी बेहोश नहीं होता। शराब से भी, शराब पेशाब से भी बदतर है। शराब एक आदमी पीता है, औरत को 3 मुसीबत उठानी पड़ती है। मुंह से बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पखाना खा करके आ रहा है, और वो बदबू को उठा रही है उसकी बीवी। शराब पी करके आया, दरवाजा देर से खुला, लाठी से बात कर रहा है, बीवी की 3री मुसीबत। नमक तेज हो गया, नवाब साहब जमीन पर तो नहीं आसमान पर हैं, 3 तलाक ठोक दिया, 3री मुसीबत। एक शराब से 3 नुकसान। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, जवानी में मौत आती है, मैदान हार जाता है। मिर्जा गालिब फसाद के जमाने में रोड पर आ गए। फसादी ने पूछा, ओ कौन है तू? तो बोतल उठा करके कहते मैं 50-50 हूं। अब लोगों ने कहा कि ये 50-50 क्या होता है? अब देखिए कितने मंतकी हैं। सोचा कि अगर मुसलमान बोलूंगा, पूछने वाला अगर हिंदू हुआ कत्ल कर देगा, और अगर मैं हिंदू बोलूंगा, पूछने वाला मुसलमान हुआ तो कत्ल कर देगा। तो कहा 50-50 हूं। कहा कि ये 50-50 क्या होता है? कहा कि आधा इधर हूं आधा उधर हूं। कहा कि ये तो पहला मुसलमान नजर आ रहा है जो आधा इधर आधा उधर। कहा कि सुअर खाता नहीं हूं, मुसलमान हूं, दारू पीता हूं, आधा हिंदू। हज्जाज बिन यूसुफ ने ऐलान किया कि कोई भी जवान मेरे मुल्क का, मेरी मिल्लत का दारू की हालत में पकड़ा ना जाए, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और जिसे मैं छोड़ूंगा नहीं उसे मैं दुनिया में रहने भी नहीं दूंगा। ऐलान हो गया। उसी दिन 3 जवान दारू पी करके जा रहे हैं। पुलिस वाला पकड़ने के लिए कहा, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती। लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। सोचा कि ये तो हातिम ताई का जैसों का बेटा मालूम होता, छोड़ दिया। दूसरे को गए पकड़ने के लिए, कहा ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। सोचा कि रुस्तम पहलवान जैसों का बेटा मालूम होता है, छोड़ दिया। तीसरे को गए पकड़ने के लिए, ओ मुझे हाथ मत लगाना, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसकी मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता तो रुक जाती है। सोचा कि ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा मालूम होता है, छोड़ दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तीनों को पकड़ के लेके लाओ, बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, शराब में है, जमीन पर है, आसमान की बात कर रहा है, उल्लू बना रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती उतरने का नाम नहीं लेती, ये तो बावर्ची का बेटा है।
भात उतार करके दाल चढ़ाता है, दाल उतार करके तरकारी चढ़ाता है। ठंडी के ज़माने में लोग आग तापते बेवकूफ़ बना रहा है, उल्लू बना रहा है। कहा कि उससे चक्कर में उसके धोखे में मत रहना कि मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा है, ये तो लोहार का बेटा है। बाप भाती चलाता तो हवा चलती है, छोड़ देता तो रुक जाती है। बेवकूफ़ बना रहा है, ज़मीन पर है, आसमान की बात कर रहा है। जिसने कहा मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है, ये बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं है, ये तो नाई का बेटा है। अगर बादशाह को भी बाल बनाना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, उस्तुरा लग जाएगा, फिर भी पैसा देना पड़ेगा। बेवकूफ़ बना रहा है। एक बादशाह ने अपने नौकर से कहा लाओ एक जाम चढ़ा करके जब सर पे नशा आया, कहा मैं कौन हूं? कहते बादशाह, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं तो चपरासी हूं। दूसरा गिलास जब मांगा, जब दूसरा गिलास चढ़ाया, नशा और चढ़ गया, तो कहा कि मैं कौन हूं? तो गुलाम ने कहा कि आप नौकर हो? कहा नौकर नहीं हूं, मैं तो बादशाह हूं। जब तीसरा गिलास मांगा तो नौकर ने हाथ खींच लिया, कहा ओ बेवकूफ, तीसरा गिलास लाओ। कहा डर लगता है कि तीसरा गिलास चढ़ाओगे, कहीं ये ना कह दो कि मैं नबी हूं, कहीं ये ना कह दो कि मैं खुदा हूं। शराब कितनी बड़ी मनहूस चीज है, इसको जो जवान पकड़ेगा उसको 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। वो हर मैदान से हार जाएगा, बीवी से भी हारेगा, बाल बच्चे से भी हारेगा, माँ बाप से भी हार जाएगा, इस दुनिया में भी तबाह होगा, उस दुनिया में भी तबाह होगा। अपने को तो बर्बाद किया, अपनी औलाद को भी बर्बाद करेगा। शराब ये मीरास है, अगर बाप पीता है वही आदत बेटे में मुंतकिल हो जाती है। कितना बड़ा नुकसान है, एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तौबा कर लेंगे, पहले पी लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2 किताब हदीस की उसके हवाले से लिखा है कि शराब कितना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक औरत ने बुलाया, बिल्कुल आपका जलसा खत्म हो रहा है, दुआ कर लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। आपने जलसे को बिल्कुल निकाल दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेदारी में आप जलसा सुन लेंगे और यहां तक मेरा साथ दे देंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके बाल बच्चे को भी कामयाब करे। मिसाल सुन लीजिए, पैगाम खत्म हो रहा है। औरत ने बुलाया जवान को, अंदर बुलाया, दरवाज़ा लगा दिया, कहा दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब तुमको एक गुनाह करना पड़ेगा, या तो शराब पीनी पड़ेगी, या तो लड़के को कत्ल करना पड़ेगा, या तो मुझसे जिना करना पड़ेगा। अब ये सोच रहा है कि सबसे छोटा गुनाह कौन है। लड़का को कत्ल करूंगा, मासूम को कत्ल करना होगा, बड़ा गुनाह है। औरत से जिना करूंगा, बड़ा गुनाह है। इसने सोचा कि सबसे छोटा गुनाह शराब है, पी लेता हूं। इसने जैसे ही शराब चढ़ाई, एक गिलास, नशा जब सर पर आया, सबसे पहले बच्चे को कत्ल किया, उसके बाद जिना किया। एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। इंशाअल्लाह पूरा समाज हमारा शराब से पाक होगा। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। एक जगह जाकर के पिएंगे, दुनिया में नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक जगह है, बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। एक जगह शराब हराम नहीं है, वो है जन्नत। जन्नत में हराम नहीं है, दुनिया में नहीं पिएंगे, जन्नत में पिएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर, कभी वो दिन भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही ही रहे, तुझ पे मजहब के एवज शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी हो तल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी हो तल में दोनों ने शराब। एक ही बोतल से पी हो तल में दोनों ने शराब। लुत्फ़ मस्ती उनको आया,
और तो उल्लू हो गया, लुत्फ़े मस्ती उनको आया, और तो उल्लू हो गया। बस आपका जलसा निकल गया। एक फरमाइशी पैगाम है हिंदी शायरी के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए तैयार होंगे तो सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।